सिलेबस मुझे कवर करवाना है तो ये बहुत ही जल्दी इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1, इंडिया एंड इट्स लोकेशन, भारत और उसका स्थान। तो आराम से पढ़िए और दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा चैनल, हमारे वीडियोस, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इसको शेयर करिए उन दोस्तों के पास जिनकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हमारा इंडिया है। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो वेस्ट पोर्शन है, पश्चिम पोर्शन, और जो ईस्ट पोर्शन है, ये किस किस लैटिट्यूड पे कनेक्ट है। देखिए जो हमारा वेस्ट पोर्शन है वो हमारा कनेक्ट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे। मतलब ये किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, देखिए ये जो फ्रेंड्स आ रहा है आप देखेंगे तो ये इस पोर्शन के बीच में आ रहा है। किस पोर्शन के बीच में है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, ये आप दे सकते हैं, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसे कहते हैं देशांतर। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा बेसिक में कि देशांतर और अक्षांश होते क्या हैं। बाकी इसको डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो ले आऊँगा। तो अभी मेरा फोकस दोस्तों इंडिया के पे है। आप इतना बस समझ लीजिए कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के बीच में ही हमारा इंडिया आता है। अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, अक्षांश की बात करें जिसे हिंदी में कहते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेके नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये देखिए नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, मतलब कुल मिला के ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यह कहें कि यहाँ का इक्वेटर होगा 0 डिग्री पे। तो जो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, मतलब कि जो ग्लोब है उसके इक्वेटर के नॉर्थ पोर्शन में ही आता है। तो आप ये देखेंगे अगर ध्यान से, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसके बीच में लगभग डिफरेंस कितना है दोस्तों डिग्री में, लगभग 30 डिग्री। और यहाँ भी देखिए आप ध्यान से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो हमारा लैटिट्यूड है उसके बीच में लगभग जो है डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंडिया है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो एक्सपेंशन है वो हमारा ये है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत जान लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक जान लीजिए कि जो लैटिट्यूड दोस्तों होता है वो हॉरिजॉन्टल जो है, जो हमारा ग्लोब होता है, जो हमारा इंडिया होता है, वो लैटिट्यूड जो होता है वो हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली ये लैटिट्यूड जो होता है ये माप किसको बताता है, ये इससे हम क्या दर्शाते हैं, इससे हम अर्थ पे हीटिंग को दर्शाते हैं। ये जो लैटिट्यूड होता है वो क्या दर्शाता है, हीट को। ओके फ्रेंड्स, किस पोर्शन में ज़्यादा हीट होगी, किस पोर्शन में कम हीट होगी, उसका ज्ञान हमें लैटिट्यूड से मिलता है। देखिए 0 डिग्री मतलब होता है इक्वेटर, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, नॉर्थ और साउथ पोल जो है 90 डिग्री पे होता है। तो कुल मिला के अगर ये मान लीजिए अर्थ है तो ये 0 होगा, फिर ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जाकर 90 होता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ओके फ्रेंड्स, इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ, इस तरफ जाएंगे तो साउथ। जो लॉन्गिट्यूड होता है तो फ्रेंड्स वो ऊपर से नीचे हम डिफाइन करते हैं। देखिए 0 डिग्री ये होता है, उसके बाद ऐसे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, मतलब इस प्रकार से ये बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड से हम क्या जान पाते हैं, समय। जो समय जो दर्शाता है वो लॉन्गिट्यूड दर्शाता है, और जो लैटिट्यूड दर्शाता है वो हमें हीटिंग दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो 0 डिग्री होता है, अगर आप देखें ध्यान से, 0 डिग्री फिर 30 फिर 60 फिर 90 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 1000 और फिर 180। 0 डिग्री के जस्ट पीछे दोस्तों अगर ग्लोब में देखेंगे ध्यान से तो 180 आएगा। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री या 180 डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें कुछ बेसिक चीज़ जान लीजिए, ज़्यादा अगर ना समझ कोई दिक्कत नहीं है, इस पर मैं आपको एक लिए अलग वीडियोज़ लाऊंगा। बस थोड़ा बहुत इंडिया के लोकेशन समझने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस इसलिए मैं आपके लिए ला रहा हूँ। देखिए ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 23 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में आता है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है दोस्तों आर्कटिक सर्किल, वो आता है 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। उसके बाद 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाता है।
उसी तरह साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है फ्रेंड्स, 23 डिग्री 25 मिनट साउथ में, और उसी तरह फिर अंटार्कटिक सर्किल होता है 66 डिग्री 34 मिनट साउथ में, और फिर दोस्तों साउथ पोल में 90 डिग्री साउथ पोल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बस बेसिक चीज़ जान लीजिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे होता है? 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। जो इक्वेटर होता है उसके नॉर्थ पोल में जो इतने ऊपर पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो नीचे पोर्शन होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। बस बेसिक चीज़ जान लेते हैं दोस्तों, बस इसमें इतना आप जान लेते हैं, बस मेरा मकसद कवर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात। आप देखेंगे ध्यान से, जो वेस्टर्न मोस्ट कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात में है। ओके, सब में अब ध्यान समझिएगा, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब कि अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री हुआ, फिर कहीं 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ऐसे बढ़ेगा। तो 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का फ़र्क आता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो वेस्ट पोर्शन है और इंडिया का जो ईस्ट पोर्शन है, वेस्ट पोर्शन और ईस्ट पोर्शन, इसमें अराउंड 30 डिग्री का फ़र्क होता है। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क होगा मान लो, तो 30 डिग्री पे कितना फ़र्क होगा? 120 मिनट का, मतलब कुल मिला के 2 घंटे का। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो पोर्शन वेस्ट में है और जो पोर्शन इंडिया के ईस्ट में है उसमें कुल मिला के 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है। कितने घंटे का फ़र्क हो जाता है? 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है। और देखिए ध्यान से, जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। इसका मतलब जो चीज़ वेस्ट में होती है वो पहले आती है और जो ईस्ट में होती है वो बाद में आती है। तो इस तरफ क्या है दोस्तों? गुजरात। इस तरफ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो अंतर है दोस्तों वो 2 घंटे का है ना फ्रेंड्स। तो अगर जो गुजरात में मान लो जो ये पहले आएगा, तो अगर मान लो गुजरात में इसमें 4 बज रहा है, सपोज करिए गुजरात में इसमें 4 बज रहा है, तो इसमें अरुणाचल में कितना बज रहा होगा बताइए? इसमें अरुणाचल में बज रहा होगा 2 बज रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, शाम के 4 अगर बज रहे हैं गुजरात में, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बज रहे होंगे? 2 बज रहे होंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, ये गुजरात जो होगा वो हमेशा 2 घंटा आगे रहेगा। देखिए, सिंस अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात विल अराउंड 2 आवर्स अहेड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब उससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी भाई, यूपीएससी रेलवे का एग्ज़ाम तो फिक्स है कि चलो रेलवे का एग्ज़ाम 1:30 बजे से होगा पूरे इंडिया में। अब पता चला 1:30 बजे गुजरात वाले तो पहुंच गए एग्ज़ाम देने, वहाँ तो 1:30 बज गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वो 2 घंटा पीछे हैं, अभी वहाँ पर 11:30 बजा है, बेचारे वो तैयारी कर रहे हैं, और पता चला कि एग्ज़ाम हो गया। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए आया है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में होता क्या है फ्रेंड्स कि अब इंडियन सरकार ने कहा कि हमें तो इंडिया में एक समय चाहिए, अलग अलग समय नहीं चाहिए, है ना। वो बात ठीक है, 2 घंटे का फ़र्क है, लेकिन हमें चाहिए एक टाइम चाहिए। तो ऐसा क्या किया कि वेस्ट पोर्शन और जो ईस्ट पोर्शन है उसके बीच से कोई लाइन जानी चाहिए, और जिसे हम जो गई है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। मतलब कि जो इस समय यहाँ पर माना जाएगा, इस पॉइंट पे, इस मेरिडियन से होता हुआ जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पर जो समय होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे जो समय होगा वही इंडिया का समय कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किन स्टेट से होकर गुजरता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होकर गुजरता है यूपी से, ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, उड़ीसा के होकर गुजरता है, और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 5 स्टेट्स हैं जिससे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है। और कितने पे है? 82.5 डिग्री। तो इन्हीं पॉइंट्स पे जो हमारा समय होता है वो हमारा देश का समय होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आना कॉन्सेप्ट? अब आता है दोस्तों टॉपिक ऑफ आंसर। मैं इसलिए शुरुआत में आपको बेसिक चीज़ बताते हैं टॉपिक ऑफ आंसर होता क्या है। कर्क रेखा, आप मैंने बताया था कि ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे होता है 22.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ जो पोर्शन, इस रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये हमारे देश को 2 भागों में तोड़ता है, ध्यान रखिएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो किन किन स्टेट से होकर गुजरता है देखिए आप ध्यान से। गुजरात, नोट डाउन करिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओके फ्रेंड्स,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो 8 स्टेट से होकर गुजरता है। देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 8 स्टेट से दोस्तों हमारा ट्रॉपिको कैंसर गुजरता है। अब भारत के चरम बिंदु देखते हैं। जो इंडिया का हमारा मैप है, सॉरी मैप में मतलब मैं मान रहा हूँ कि इंडिया के चरम पोजीशन कौन से हैं, मतलब कि नॉर्थ पे सबसे आखिरी में नॉर्थ पे क्या है, सबसे आखिरी में साउथ पे क्या है, सबसे आखिरी में ईस्ट में क्या है, सबसे आखिरी में वेस्ट में क्या है। तो देखिए नॉर्थ में, देखिए नॉर्थ में दोस्तों जो पॉइंट है वो डिस्प्यूटेड है। बेसिकली पाकिस्तान मानता है कि वो पॉइंट उसका है, इंडिया मानता है कि वो पॉइंट उसका है, लेकिन हम मानते हैं कि वो पॉइंट हमारा है, तो हमारा है। तो नॉर्थ में जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, साउथ में जो इंडिया का पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट है। निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो निकोबार आइलैंड में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, लगभग 6.7 डिग्री नॉर्थ और 93.8 डिग्री ईस्ट में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। वो हमारा इंडिया का साउदर्न पॉइंट है। दोस्तों 2004 में सुनामी आई थी, तो ये लगभग डूब ही गया है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारा इंडिया का मेन लैंड की बात करें, मतलब जो हमारा इंडिया का मैप है फ्रेंड्स, उसमें हमारा जो मेन जो लैंड है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो दोस्तों है हमारा केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी के पास है, वो हमारा मेन लैंड है। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु में पड़ता है। ये है 8 डिग्री नॉर्थ से 77.5 डिग्री ईस्ट में। वेस्ट में देखें सबसे पॉइंट कौन सा पड़ता है, वेस्ट मतलब इस तरफ, ये हमारा इंडिया मान लो है, तो ये वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरफ जो पड़ता है वो कौन सा है, सर क्रीक इन कुछ, गुजरात में पड़ता है ये, नियर गुहार मोटी। ओके फ्रेंड्स, सर की क्रीक इन कच्छ में पड़ता है, गुजरात में, 23.7 डिग्री नॉर्थ से 68 डिग्री ईस्ट। ईस्ट में बात करें अगर दोस्तों, हमारा ये इंडिया मान के चलिए, ये मान के चलिए इंडिया है, तो जो ईस्ट में पड़ता है वो कौन सा है, तो ईस्ट में है हमारा किबिथू है। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है अंजाउ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे किबिथू एक एरिया है, वो माना जाता है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन डिस्प्यूटेड है। और एक अनडिस्प्यूटेड है, मतलब उसमें तो कोई परेशानी नहीं, वो तो हमारा ही है, वो माना जाता है अरुणाचल प्रदेश का एक चंगलांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे विजयनगर जो है वो ईस्ट में इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, जो कि अनडिस्प्यूटेड, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ चरम बिंदु। अब देखिए दोस्तों साइज इंडेक्स, इंडिया पर देखिए किस पॉइंट पे आता है। देखिए दोस्तों ये हमारा इक्वेटर है। ओके फ्रेंड्स, इक्वेटर है तो इंडिया इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, मतलब कि इंडिया का जो पोजीशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर आप ये देखेंगे तो इंडिया क्या है, ये पूरा एशिया है, और इंडिया एशिया के साउथ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिया कहाँ पर आता है, साउथ एशिया में आता है। इंडिया कहाँ पे आता है, साउथ एशिया में आता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ एशिया में है। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इक्वेटर जो होता है वो किस किस कॉन्टिनेंट से होके गुजरता है, तो इक्वेटर देखिए हमारा ये है, तो इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, ओके फ्रेंड्स, और किससे गुजर रहा है, एशिया से भी होके गुजर रहा है। तो ये कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिससे हमारा जो है गुजरता है इक्वेटर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब ठीक है, अगर साइज में बात करें तो सबसे ज़्यादा 7वें में है, पॉपुलेशन बात करें तो नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना है। इंडिया का जो लैंड मास है, जो लैंड कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे ग्लोब के एरिया का 2.4% है। इंडिया का जो लैंड की बाउंड्री है, बाउंड्री समझते हैं ना, जैसे ये इंडिया है, देखिए ये इंडिया है, तो ये जो लैंड की बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री जो है लैंड की, ओके फ्रेंड्स, वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। उसमें जो कोस्टल बाउंड्री है आइलैंड को लेके, कोस्टल बाउंड्री मतलब 75,016 है। देखिए कोस्टल बाउंड्री मतलब क्या हुआ, ये वाली बाउंड्री, ये जो देख रहे हैं ये कोस्टल बाउंड्री, और जो आइलैंड है हमारे उसकी बाउंड्री मिला के ये लगभग कितना है, 75,116 है। नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस जो है इंडिया की लगभग 3214 है, और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, 2933। देखिए ये है तुम आपकी 3214, और ये जो है ईस्ट वेस्ट है 2933। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों इंडिया के नाइबर्स पड़ोसी दोस्तों में से भूटान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है वो 600 किलोमीटर है। इसको जो देखता है दोस्तों वो हमारी जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी वो देखती है। अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर बॉर्डर है हमारे साथ। म्यांमार हमारा 1643 किलोमीटर बॉर्डर है, इसको देखती है आसाम राइफल्स और इंडियन आर्मी। नेपाल जो है हमारा 1758 किलोमीटर की बाउंड्री है, इसको भी एसएसबी देखती है। पाकिस्तान जो है हमारा 3323 किलोमीटर की बाउंड्री है, इसको बीएसएफ देखती है। चाइना जो है हमारी 3380 किलोमीटर की है, इसको आईटीबीपी पुलिस देखती है और स्पेशल फ्रंटियर पुलिस देखती है।
बांग्लादेश जो है ये 4097 किलोमीटर की बाउंड्री है, इसको बीएसएफ देखती है। ओके फ्रेंड्स, सबसे क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारे किस कंट्री के साथ है, तो वो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, और उसके बाद हमारी है चाइना, पहले बांग्लादेश फिर चाइना। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, स्ट्रेट और गल्फ में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर दो लैंड मास ऐसे हैं और उनके बीच से पानी होकर गुजर रहा है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट। ओके फ्रेंड्स, और अगर लैंड मास इसी तरीके से है, उसके बीच में ऐसे पानी आ रहा है तो इसे बोलते हैं गल्फ। समझ में आया? ये है स्ट्रेट, दो लैंड मास के बीच में, उसे बोलते हैं स्ट्रेट, पानी है तो, और ये पूरा लैंड मास है, इसके बीच में ऐसे पानी आकर गुजर रहा है तो उसे बोलते हैं गल्फ, खाड़ी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमारे यहाँ देखिए गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, गल्फ ऑफ खंबट गुजरात में है, और जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये काफ़ी एग्जाम पूछता है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, और गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबट जो है वो गुजरात में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, पल्क स्ट्रेट पूछता है। देखिए स्ट्रेट क्या होता है, देखिए ये लैंड मास है ना श्रीलंका का, ये लैंड मास इंडिया का है, तो जो बीच में पानी है उसे स्ट्रेट बोलेंगे। सिंपल सी बात बता चुका हूँ मैं। तो पल्क स्ट्रेट जो पड़ता है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इंडिया की कोस्ट लाइन देखिए, इंडिया के क्वेश्चन आता है कि इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट हैं, मतलब कि कितने स्टेट हैं जो कि समुद्र से घिरे हैं। देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ओके फ्रेंड्स, पुडुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये इतने स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हमारे जो है कोस्टल लाइन से घिरे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा जो है कोस्टल एरिया की बाउंड्री किसकी है, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया की बाउंड्री जो है वो गुजरात की है। गुजरात की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है कोस्टल एरियाज़ की। देखिए अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला लें तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की लगभग 1962 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है, मतलब इसके चारों ओर कोस्टल बाउंड्री कितनी है, 1962 किलोमीटर की। लॉन्गेस्ट मेन लैंड जो हमारा इंडिया का मेन लैंड है, उसकी जो कोस्ट लाइन है, ये मेन लैंड है ना, ये पूरा मेन लैंड है, इसकी जो कोस्ट लाइन है दोस्तों वो है गुजरात की, लगभग 1214। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, लगभग 974 किलोमीटर। जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं दोस्तों वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तो चलो यूनियन टेरिटरी है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और कुछ और यूनियन टेरिटरी हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी हमारे इंडिया के कोस्ट लाइन में आते हैं। इंडिया में फ्रेंड्स 29 स्टेट्स हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए अंडमान निकोबार है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।